नमस्कार दोस्तों, द नेशन वायर देश की आवाज में आप सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद अफसर आलम इस वक्त मौजूद हूं दामलबाड़ी पंचायत के उस जगह पर जहां मीम के इंजीनियर सरफराज सिद्दीक साहब जो कि हैदराबाद से आए हुए थे और शौकत अली जो कि यूपीए से आए हुए थे, दामलबाड़ी पंचायत में एक नुक्कड़ सभा किया, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेसियों ने मीम का यानी पतंग का झंडा थामा और यह वादा किया कि इस साल लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब को भारी वोटों से जिताएंगे। हाँ, यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो लोगों में अख्तरुल ईमान के लिए जोश और खरोश पाया गया। उनकी बातों से यह साफ जाहिर हो जाता है कि इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में अख्तरुल ईमान बहुत बहुतों से जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं द नेशन वायर देश की आवाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बीच आज के इस नुक्कड़ सभा के मेहमान खुसूसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासती सदर उत्तर प्रदेश जनाब शौकत अली साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे ज़िले चेयरमैन जनाब कमरुल हुदा साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब मजहरुल हसन साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा गुलाम मुख्तदर भाई, इम्तियाज़ भाई और दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारान, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अजीज़ नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी देर से आज के इस मौजूदा दौर के जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है उसकी दास्तानें सुन रहे थे, तो वहीं पर सीमांचल किशनगंज की बदहाली और यहाँ की तमाम परेशानियाँ मुसीबतों के दास्तानें हम और आप समाप्त फरमा रहे थे। ऐसे में मैं बड़ी दूर हैदराबाद से अगर आपके बीच में ठहरा हूं तो ये यही फिक्र, यही पैगाम को लेकर, यही जज्बात को लेकर, यही उमंगों को लेकर आपके बीच में ठहरा हूं। अब की बार हालात बेहतरीन है, हमको मुनज़्ज़म अंदाज में मुत्तहिद तौर पर हालात का मुकाबला करना है। तो 72 साल से हुए उन तमाम नाइंसाफियों को देखते हुए, हाल की इन तमाम परेशानियों को गौर फिक्र करते हुए हमको मुस्तकबिल के सियासी अटूट फैसले लेने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से अगर हम सिर्फ नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, रास्तों में या घरों के दीवान खानों में बैठकर मशवरे करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो इस जमहूरी मुल्क में कुछ होने जाने वाला नहीं। इस जमहूरी मुल्क में अगर हमारे अपने सियासी मसाइल, समाजी मसाइल, तालीमी मसाइल, मजहबी मसाइल को अगर हमको हल करना है तो हमारे अपने नुमाइंदों को कामयाब कराकर ऐवानों में भेजना है, जभी जाकर हकीकी मायनों में हमारे मसाइल हल होंगे। उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजरें जब पूरे हिंदुस्तान में घूमी तो उनकी नजरें आकर सीमांचल किशनगंज के बुजुर्गों पर टिकी, यहाँ के नौजवानों पर टिकी। तो उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उन नजरों को मायूस नहीं करना, बल्कि उन नजरों को और भी कुव्वत बख्शना है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बढ़ते हुए सियासी कदम के साथ आपको भी कदम मिलाने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती हुई सियासी आवाज के साथ आपको भी आवाज मिलाने की जरूरत है। वो किस तरीके से मिलाएंगे? वो इस तरीके से मिलाएंगे कि इस जमहूरी मुल्क में आपका अपना नुमाइंदा होना चाहिए। तो आपका अपना नुमाइंदा अब की बार अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान को यहाँ से कामयाबी वो कामरानी से हम कना कर ऐवान पार्लियामेंट में भेजिए, ताकि जालिमों से जो मुकाबला हो रहा है, जालिमों से जो मुकाबला हो रहा है, उस मुकाबले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में अकेले न रहे, बल्कि अब की बार अख्तरुल ईमान भी रहे।
آپ نے غور کہا ہوگا یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے دیکھے ہوں گے جب ایوان پارلیمنٹ میں شریعت کے دھجیاں اکھاڑ رہے تھے تو ویسے وقت میں ایوان پارلیمنٹ میں ان ظالموں کے نظروں سے نظریں ملا کر شریعت کی پاسبانی اگر کوئی کر رہا تھا تو ویسے نازک وقت میں صرف اور صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹن ٹنا اکیلے ٹھہرے. بے شک میرے صدر کو اکیلاپن محسوس ہوا تو انشاءاللہ اب کی بار اختر الایمان صاحب کو جو ایک بے باک انسان ہے, ایک ہمدرد ہے, تعلیم یافتہ ہے, غریبوں کا درد سینے میں رکھتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, کئی لمحوں کے بعد ایک بہترین موقع آیا ہے. اس موقع کو ہم کو گوانا نہیں چاہیے. ہو سکتا 70-72 سال کی اس پسماندگی کے اس دور میں یہاں کے بزرگوں نے اللہ سے فریاد کی ہوگی, یہاں کے نوجوانوں نے اللہ سے فریاد کی ہوگی. میری عزت دار ماں اور بہنیں اللہ سے فریاد کرے ہوں گے. نیچے آپ کے پاس ساؤنڈ باکس نہیں آ رہا. تو بزرگوں کے اس تڑپتے, سسکتے, بلکتے دعاؤں کی لاج رکھنا. میری عزت دار ماں اور بہنیں جو جانمازوں پر بیٹھ کر برسوں برس سے سیمانچل کشن گنج کی بدحالی کی دور ہونے کے لیے جو دعائیں اللہ سے فریاد کی, ان فریادوں کا وقت اب آ چکا ہے. ہم کو ان حالات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ, پوری دانش مندی کے ساتھ, پوری عقل مندی کے ساتھ ہم کو سیاسی فیصلے لینے کی ضرورت ہے. بار بار ایسے موقع نہیں آتے. آج دشمن عناصر, طاغوتی قوتیں کئی شریعت رچا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیمانچل میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کو کمزور کریں. وہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں نعرہ دے رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنے کے لیے کانگریس کو جتانا ضروری ہے. ارے سکے کے دو رخ ہے, ایک رخ اگر کانگریس ہے تو دوسرا رخ بھارتیہ جنتا پارٹی. الحمدللہ برسوں برس سے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہی ڈر اور خوف کے ماحول میں, کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے خوف سے, کبھی ہندو آئینی سیاسی جماعتوں کے ڈر سے ہم نے کانگریس کو 12 موقع دیا. لیکن وہ کانگریس جو 72 سالوں میں 40% جو ہمارا ڈیولپمنٹ میں ہمارا جو پرسنٹیج تھا, اس پرسنٹیج کو گراتے 1 سے 1.5% تک اگر لانے والی کوئی سیاسی ذمہ دار جماعت ہے, کی بار بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دلی کی حکومت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی دور رکھیں گے اور کانگریس کو بھی دور رکھیں گے. انشاءاللہ تھرڈ فرنٹ وجود میں آئیں گا جو علاقی جماعتوں پر مشتمل ہوگا. انشاءاللہ ان کی حکومت ہوگی اور اس تھرڈ فرنٹ کی حکومت میں ہمارے تمام مسائل حل ہوئیں گے. تو میں تمام بزرگوں سے, نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی کے باتوں میں آئے بغیر سنجیدگی سے حالات کا جائزہ سے آپ کی سیاسی قوت اور سیاسی طاقت اور مزید مضبوط ہو, تاکہ آپ کی اور ہمارے جذبات کی صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں نمائندگی ایوانوں میں ہو سکے. ہم آپ کے اپنے سیاسی مسائل ہو, تعلیمی مسائل ہو, سماجی مسائل ہو, مذہبی مسائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بیچ آج کے اس نکڑ سبھا کے مہمان خصوصی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ریاستی صدر اتر پردیش جناب شوکت علی صاحب اور یہاں پر تشریف فرما ہمارے ضلع چیئرمین جناب قمر الہدا صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر جناب مظہر الحسن صاحب اور یہاں پر تشریف فرما غلام مقتدر بھائی, امتیاز بھائی اور دیگر مجلس کے ذمہ داران, میں معزز بزرگوں, ملت اسلامیہ کے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, پس پردہ سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
काफी देर से आज के इस मौजूदा दौर के जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है उसकी दास्तानें सुन रहे थे, तो वहीं पर सीमांचल किशनगंज की बदहाली और यहाँ की तमाम परेशानियां, मुसीबतों के दास्तानें हम और आप समाप्त फरमा रहे थे। ऐसे में मैं बड़ी दूर हैदराबाद से अगर आपके बीच में ठहरा हूं तो ये यही फिक्र, यही पैगाम को लेकर, यही जज्बात को लेकर, यही उमंगों को लेकर आपके बीच में ठहरा हूं। अब की बार हालात बेहतरीन है, हमको मुनज़्ज़म अंदाज में मुत्तहिद तौर पर हालात का मुकाबला करना है। तो 72 साल से हुए उन तमाम नाइंसाफियों को देखते हुए, हाल की इन तमाम परेशानियों को गौर व फिक्र करते हुए हमको मुस्तकबिल के सियासी अटूट फैसले लेने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से अगर हम सिर्फ नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, रास्तों में या घरों के दीवान खानों में बैठकर मशवरे करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो इस जमहूरी मुल्क में कुछ होने जाने वाला नहीं। इस जमहूरी मुल्क में अगर हमारे अपने सियासी मसाइल, समाजी मसाइल, तालीमी मसाइल, मजहबी मसाइल को अगर हमको हल करना है तो हमारे अपने नुमाइंदों को कामयाब कराकर ऐवानों में भेजना है, जभी जाकर हकीकी मायनों में हमारे मसाइल हल होंगे। उसके लिए अब की बार सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजरें जब पूरे हिंदुस्तान में घूमी तो उनकी नजरें आकर सीमांचल किशनगंज के बुजुर्गों पर टिकी, यहाँ के नौजवानों पर टिकी। तो उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उन नजरों को मायूस नहीं करना, बल्कि उन नजरों को और भी कुव्वत बख्शना है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बढ़ते हुए सियासी कदम के साथ आपको भी कदम मिलाने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती हुई सियासी आवाज के साथ आपको भी आवाज मिलाने की जरूरत है। वो किस तरीके से मिलाएंगे? वो इस तरीके से मिलाएंगे कि इस जमहूरी मुल्क में आपका अपना नुमाइंदा होना चाहिए। तो आपका अपना नुमाइंदा अब की बार अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान को यहाँ से कामयाबी वो कामरानी से हम कना कर ऐवान पार्लियामेंट में भेजिए, ताकि जालिमों से जो मुकाबला हो रहा है, जालिमों से जो मुकाबला हो रहा है, उस मुकाबले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में अकेले न रहे, बल्कि अब की बार अख्तरुल ईमान भी रहे। आपने गौर करा होगा, यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए देखे होंगे, जब ऐवान पार्लियामेंट में शरीयत के धज्जियां उखाड़ रहे थे, तो वैसे वक्त में ऐवान पार्लियामेंट में उन जालिमों के नजरों से नजरें मिलाकर शरीयत की पासबानी अगर कोई कर रहा था, तो वैसे नाजुक वक्त में सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब टन अकेले ठहरे थे। बेशक मेरे सदर को अकेलापन महसूस हुआ, तो इंशाअल्लाह अब की बार अख्तरुल ईमान साहब को, जो एक बेबाक इंसान है, एक हमदर्द है, तालीम याफ्ता है, गरीबों का दर्द सीने में रखता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, कई लम्हों के बाद एक बेहतरीन मौका आया है। इस मौके को हमको गंवाना नहीं चाहिए। हो सकता 70-72 साल की इस पसमानदगी के इस दौर में यहाँ के बुजुर्गों ने अल्लाह से फरियाद की होगी, यहाँ के नौजवानों ने अल्लाह से फरियाद की होगी। मेरी इज्जतदार माँ और बहनें अल्लाह से फरियाद करे होंगे। नीचे आपके पास साउंड बॉक्स नहीं आ रहा आवाज? तो बुजुर्गों के उस तड़पते, सिसकते, बिलकते दुआओं की लाज रखना। मेरी इज्जतदार माँ और बहनें जो जानिमाजों पर बैठकर बरसों बरस से सीमांचल किशनगंज की बदहाली की दूर होने के लिए जो दुआएं अल्लाह से फरियाद की, उन फरियादों का वक्त अब आ चुका है। हमको इन हालात में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी दानिशमंदी के साथ, पूरी अक्लमंदी के साथ हमको सियासी फैसले लेने की जरूरत है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते। आज
दुश्मन अनासिर, तागूती क़ुव्वतें कई षड्यंत्र रचा रहे हैं कि किस तरीके से सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई सियासी क़ुव्वत को कमजोर करें। वो आपके और हमारे बीच में नारा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। अरे सिक्के के दो रुख है, एक रुख अगर कांग्रेस है तो दूसरा रुख भारतीय जनता पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह बरसों बरस से हमारे बुजुर्गों ने हमेशा यही डर और खौफ के माहौल में, कभी भारतीय जनता पार्टी के खौफ से, कभी हिंदू आईनी सियासी जमातों के डर से हमने कांग्रेस को 12 मौका दिया, लेकिन वो कांग्रेस जो 72 सालों में 40% जो हमारा डेवलपमेंट में हमारा जो परसेंटेज था, उस परसेंटेज को गिराते 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 1 से 1.5% तक अगर लाने वाली कोई सियासी जिम्मेदार जमात है की बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली की हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी को भी दूर रखेंगे और कांग्रेस को भी दूर रखेंगे। इंशाअल्लाह थर्ड फ्रंट वजूद में आएगा जो इलाकी जमातों पर मुश्तमिल होगा। इंशाअल्लाह उनकी हुकूमत होगी और उस थर्ड फ्रंट की हुकूमत में हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। तो मैं तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूं कि किसी के बातों में आए बगैर संजीदगी से हालात का जायजा से आपकी सियासी क़ुव्वत और सियासी ताकत और मजीद मजबूत हो, ताकि आपकी और हमारे जज्बात की सही मायनों में, हकीकी मायनों में नुमाइंदगी ऐवानों में हो सके। हम आपके अपने सियासी मसाइल हो, तालीमी मसाइल हो, समाजी मसाइल हो, मजहबी मसाइल, वो आसमां वरना खुद आकर कौन सुनता है गम ज़दों की दास्तां। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको अपना निशान याद है ना, पतंग। पतंग जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं गुड्डी, तो उस निशान पे ओढ़ देना है। दूसरी बात, एक बेहद ही खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि किशनगंज से अभी एक गाड़ी निकली है जिसके अंदर वीडियो चलेगा, जिसमें अख्तर साहब, अवैसी साहब, इन लोगों के भाषण को सुना जाएगा। आपकी दमल बारे आ रहे हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा, सुनिएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा पता है कि हम लोग सबसे पुठिया वाले सबसे ज्यादा पिछड़ा है, तो उसका बदला हमको किस तरह लेना पड़ेगा कि पूरे 11 ब्लॉक से सबसे ज्यादा वोट हम लोग पुठिया वाले देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? अब एक शेर के साथ मैं सर को बुला रहा हूं कि गुलशन है, गुल है, गुले गुलजार है, गुलशन है, गुल है, गुले गुलजार है, सब अपनी बात कह चुके हैं, बस आपका इंतजार है। जनाब शौकत अली साहब से मैं कहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की ये चुनावी आज की ये चुनावी नुक्कड़ सभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब लुत्फ़ुल ईमान साहब, जो कि आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, उनके सपोर्ट में रखी गई है। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा बिहार के महासचिव जनाब मजहरुल हसन साहब, चेयरमैन जनाब कमरुल इस्लाम साहब, जनाब इंजीनियर सरफराज साहब, दीगर कायदीन, उलमा इकराम, इस इलाके की गयूर अवाम। आज का ये इंतखाबी जलसा जिसका मकसद ये है कि हर 5 साल के अंदर किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर एक मौका मिलता है जिसमें अवाम को ये चुनना पड़ता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुने, जो उसके इलाके की तर्जुमानी नुमाइंदगी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में जाकर के करता है। अवाम को ये फैसला दिया जाता है कि 5 साल में अपने दरमियान से एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो उसके इलाके के डेवलपमेंट की बात नहीं बल्कि काम करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 72 साल हो गया। 1947 में हमारे मुल्क को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद आज हमारे मुल्क के अंदर सब